तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा डे 2 जो है वो स्टार्ट होने वाला था डुडू बसंतगढ़ में, और हमने एक छोटी सी ट्रिप जो थी वो शिव गली के लिए स्टार्ट की। हमारे मामा जी भी हमारे साथ थे, वो अपने काम पे जा रहे थे, तो हमने सोचा हमें रास्ते में उनको ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद जो है हम अपने डेस्टिनेशन में चलेंगे। और हमने सुना था कि बहुत ही अच्छी जगह है, बट एक ही प्रॉब्लम थी कि थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा था और जो थोड़ा सा ऑफ रोड था, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अवेयर थे और अच्छे से जा रहे थे। तो निकल पड़ते हम, और रास्ते में बड़ी ब्यूटीफुल जगहें भी आई। उसमें से एक ये जगह थी, एक छोटी सी पार्क थी, अभी उतने फुल तरीके से बनी नहीं हुई थी, बट इट्स रिलीजियस आई गेस प्लेस है, जहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर लोग विज़िट करने आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे रुकते हैं और इसके बाद हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। काफ़ी अच्छा नज़ारा था वहाँ का। लोग वहाँ पे, हमने एक साइड पे जो यात्रा वाले लोगों को भी देखा जो वहाँ पे कैंप लगा के बैठे हुए थे, और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा था, और ऊपर से मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने कुछ क्लिप्स लिए, कुछ शॉट्स लिए यहाँ पे, और उसके बाद जो है हमने अलग अलग कोनों में जाके देखा कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे, और इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मुझे लगता है कि फैमिली पिकनिक के साथ आप यहाँ पे आ सकते हो और अच्छा टाइम यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो। तो फिर मुबशिर और आसिफ ने भी मुझे कहा कि चल के देखते हैं। तो हम लोग ने पार्क का अच्छा मुआयना किया, हम लोग यहाँ पर घूमे और आगे निकले। काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे थे, कुछ पिक्स वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे ले ली, और उसके बाद हम थोड़ा सा साइड पे चले गए। हमने देखा कि यहाँ पे कुछ टेंट्स लगे हुए, तो हमने देखा कि जाके चेक करें कि कौन टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पे, ये श्रद्धालु हैं कौन है। तो हमने देखा कि एक्चुअल में एक रिलीजियस कैंप था, जहाँ बेस कैंप बनाया हुआ था, और यहाँ से वो लोग जो हैं यात्रा के लिए जो मूव करते हैं ऊपर पहाड़ी की ओर। तो हमने पूरे क्लिप्स लिए, साइड से हरियाली काफ़ी थी और काफ़ी मज़ा आया वैसे मुझे यहाँ पे, और ये मुझे जगह बहुत अच्छी लगी। अभी टाइम की किल्लत की वजह से मैं यहाँ पे रुक नहीं पाया, बट आई होप इन फ्यूचर वी विल बी हियर और शायद हम कैंपिंग करें। तो इस तरीके से हमने अपने आप को भी लाया वीडियो में कि चले गई हम भी दिखा दें कि कुछ थोड़ा शोशा। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि हमें दूर जाना है, बिकॉज शिव गली जो है वो थोड़ा सा दूर थी यहाँ से। तो मैंने इनको बताया कि निकल लीजिए। तो हमने ये रास्ते पर ये बोर्ड देखा जो टूरिज़्म का लगा हुआ था, और डिटेल्स जो थी वो आपकी स्क्रीन पर है। तो मैंने सोचा वो भी दिखा दूँ आपको, और ये डिटेल्स दिखाने के बाद हम यहाँ से निकल पड़ते हैं अपने आगे की मंजिल के लिए। तो देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा था। मैंने सुना था कि रास्ते में एक वाटरफॉल भी है, बट एक्चुअली में वहाँ पर काफ़ी लोग थे इस पुल के पास, तो मैं जाते वक्त रुका नहीं वहाँ पे, और इसलिए मैंने सोचा आते वक्त मैं वहाँ पर वेट करके आपको वो दिखा दूँगा। तो तभी के किनारे किनारे हम इस ऑफ रोड वाली जगह पे जो है वो चल पड़े। तो रोड सिंगल होने की वजह से हमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आई अपने सफ़र में। तो इस तरीके से हम निकल पड़ते हैं। तो जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने वहाँ पर एक अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश की। इवन दो आई एम नॉट मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट ये व्लॉग में आप आगे देखिए, मैं और भी अच्छी अच्छी जगहें आपको दिखाऊंगा। कि एक जगह बहुत बेहतरीन आइडिया आ गया, आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग ने सोचा कि हम नहाने नीचे चले जाते हैं, बट देर हो रही थी और इसीलिए हमें जल्दी वापस भी आना था। हमें ज़ोहर तक का टाइम दिया था कि हमें ज़ोहर तक वापस आना था, इसीलिए हम लोगों ने प्लान जो है वो कैंसिल किया और हम निकल पड़े यहाँ से अपने आगे की मंजिल की तरफ। तो एक रास्ते में एक और लोकेशन आई, ये तवी के इस किनारे से हमें 2 स्कूल था, ये बॉयज़ स्कूल था और मुझे किच्ची शायद इस जगह का नाम है, और ये गर्ल्स स्कूल था। उस दिन जो है इंटरनेशनल योगा डे था, एंड देवर्स योगा कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने इतनी दूर से नदी पार से थोड़ा जूम करके ये क्लिप्स आपके लिए लाए कि मैं दिखा दूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे स्कूल में। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे। शिव गली की जो चढ़ाई है हमने स्टार्ट कर दी ऑफ रोडिंग वाली, और इस तरीके से हम आगे निकले। तो मैं अपना एज़ यूजुअल अपने कैमरे के साथ, अपने फ़ोन के साथ क्लिप्स ले रहा था। आप इंजॉय कीजिए नज़ारा। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बार और हॉर्न हो जाए प्लीज। इस म्यूज़िकल हॉर्न के बाद हम
लोग चल पड़े शिव गली के लिए। तो आसपास आप मंदिर देख ही रहे हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ और क्लिक किए, कुछ और जगहें जो आपको दिखाई। तो फाइनली हम ऊपर चढ़ गए थे जहाँ पर हमारा मेन डेस्टिनेशन था। मेरे साथ आसिफ की वाइफ और उनका बेबी भी था। तो गाड़ी हम लोगों ने नीचे लगा ली और ऊपर हम लोग चढ़ गए। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहा सामने मंदिर, चंडी माता का मंदिर है ये। और यहाँ से ऊपर हम लोगों ने चढ़ाई की। मुबशिर जो था वो आगे आगे सब चीज़ चल रहा था। हमें सबसे ज़्यादा डर जो था वो मौसम का था एक्चुअली। व्यूअर्स को हाई करते हुए मुबशिर। ये टॉप से मैंने कुछ क्लिक किए। मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह, एक आइसोलेशन वाली जगह थी और काफ़ी मज़ेदार लगी मुझे अच्छा लगा कि उतने ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं था और एक नेचुरल वे में रखा गया है, ज़्यादा कोई इसको छेड़छाड़ नहीं की गई और मुझे लगता है ऐसा ही रखना चाहिए। ये रोड मैंने जितना लोगों से पूछा तो ये रोड आगे जाके रामनगर मिलता है और यहाँ से आप जम्मू भी जा सकते हैं, पर थोड़ा सा लंबा है इसीलिए लोग यहाँ पे प्रेफर, हाँ समर्स में लोग जाते हैं बट ज़्यादातर जो है इसलिए ज़्यादा क्योंकि एक लंबा डिस्टेंस जो है आ जाता है। तो ये हसीन वादियाँ अब तक पहुँचा रहा हूँ मैं शिव गली से। डुड्डू बसंतगढ़ वाला एरिया मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम। सुना बहुत बार था पर मैं पहली बार यहाँ पर आया था। तो मुबशिर ने अपना एक स्पॉट पकड़ लिया। इसका फ़ोन यहाँ पर भी नहीं छूट रहा है भाई, यहाँ पर भी टेक्स्ट मैसेजेस चल रहे हैं। अगली बार इंशाल्लाह जब हमने डिसाइड किया था कि आएंगे तो कैंपिंग करेंगे। फिर उतरते वक्त हमने एक छोटी सी दुकान देखी एंड आई मस्ट टेल यू कि इतनी बेहतरीन चाय और पकोड़े मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं खाया। और जो इमली की चटनी थी इस भाई साहब की, बड़ी ही बेहतरीन थी। पलक झपकते हमने ये सारे के सारे पकोड़े के साथ इमली की चटनी के साथ खा ली और जो बची हुई चटनी थी वो मैं पी गया बाद में। चाय ये मेरी आखिरी चाय थी क्योंकि इसके बाद मैंने एक चैलेंज दिया था कि नो शुगर चैलेंज, मैं कोई भी शुगर अब जो है इनटेक नहीं करूँगा। तो आखिरी चाय मैंने शिव गली में पी थी। तो सब कुछ होने के बाद हमें वापस निकलना था। फिर हम लोग वापस निकलते हैं क्योंकि हम लोगों को एक डेडलाइन दी गई थी, ज़ोहर नमाज तक हमने वापस जो है मामू के पास पहुंचना था। तो ये रास्ते का एक वाटरफॉल दिखाने की फिर से कोशिश की बट बहुत सारे लोग थे इसलिए नहीं। तो एक छोटे से गांव में हम पहुंचे क्योंकि यहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी। तो मामू के साथ हम चल पड़े मस्जिद की ओर क्योंकि आज़ान हो चुकी थी, मस्जिद की ओर जा रहे थे हम। तो हमने इस छोटे से गाँव का, मुझे इस गाँव का नाम याद नहीं है, मैंने पूछा भी एक लड़के से बट आई डिडंट गेट द नेम, ये कुछ लोकल नाम था। तो बड़े पुराने स्टाइल के घर थे यहाँ पे, मिट्टी के बने हुए और बड़ा ही नेचुरल एनवायरनमेंट था और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। इस छोटे गांव से हम पैदल कोई 10 मिनट पैदल चल के हम आगे जो है वो गए। ये मक्की के खेत आप देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं। बहुत ही पीसफुल सा एटमॉस्फेयर था, बड़ी ही बेहतरीन जगह लगी मुझे ये। ये थी हमारी मस्जिद जहाँ हमने जाना था। ये हम पहुँच गए मस्जिद के पास। ये है मस्जिद का व्यू। तो ये नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर निकल गए और उसके बाद फिर हम लोग वापस चल पड़े। मामा जी हमें पूरे रास्ते में दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या था, कहाँ से उन्होंने यहाँ पे वक्त बिताया है, कहाँ पे उन्होंने काम किया है, क्योंकि काफ़ी अर्से से यहाँ पर रह रहे हैं। तो इन्होंने पूरी डिटेल हमें रास्ते में दी कि